व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप काफ़ी अच्छे से ही होंगे। मैंने जो पिछले वीडियोस अपलोड किए हैं आपने उनको देख लिया होगा, समझ लिया होगा। डेफिनेट इंटीग्रल के टॉपिक्स थे, इनमें डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल था और डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन भी था। लेकिन जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो आइए आज हम लोग को देखना है इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी क्लास 12 है, 7.10 नई बुक में है और ओल्ड बुक में 7.11 है। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप 7.11 में देखेगा और न्यू बुक है तो 7.1 में। कुछ बच्चों पे ओल्ड बुक्स भी हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, हम ये देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है इनको समझ के लगाने की। तो उसका एक छोटा सा एनालिसिस है, उस एनालिसिस को आप कैच कीजिएगा और आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे कि हमको किस प्रॉपर्टी का इसमें यूज़ करना है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप देखिए, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी दी है P0 प्रॉपर्टी है, a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। इसका क्या मतलब है? लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, बस x की जगह पर t है। तो हम इसको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ ले सकते हैं। ये मेन चीज़ है। इसका कहीं यूज़ नहीं आता, केवल एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उसमें ही यूज़ आता है इसका, और कहीं नहीं यूज़ आता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना है। दूसरा है P1 प्रॉपर्टी, a to b fx dx इक्वल टू माइनस b to a fx dx। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें, यानी a to b को माइनस वो b to a कर दें, तो एक माइनस साइन आ जाएगा। वो भी कोई ख़ास मतलब की नहीं है, तो इसलिए हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। a to a अगर सेम लिमिट है तो आंसर 0, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ना ही आपको ऐसी कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो आप देख रहे हैं कि ना तो P0 की खास ज़रूरत आ रही, ना P1 की ज़रूरत आ रही है। इसका आती P2 प्रॉपर्टी, a to b fx dx, a to c fx dx प्लस c to b fx dx फॉर वेयर a लेस देन c लेस देन b। इसको समझना है, ये कब और कहाँ किस टाइप के सवालों में यूज़ होने वाली है। तो आप देखते हैं, मैंने इसमें एक नोट लिखा है, नंबर 1 फॉर मॉडुलस फंक्शन। अगर मान लीजिए कहीं इंटीग्रेशन उन्होंने दे दिया 0 to 5 इंटीग्रेट मॉडुलस x माइनस 2 लिख दिया, इस टाइप से मान लीजिए कि 0 to 5 मॉड x माइनस 2 dx। तो अभी आपने कहीं पर मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं देखा था, तो अब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, उस समय हम इसको यूज़ कर लेंगे। कैसे यूज़ होगा वो हम सवालों में डिस्कस करेंगे। एक तो बात आपको याद रखनी है कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम मॉडुलस फंक्शन में करेंगे। नंबर 2 पे है फॉर स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या होता है? स्प्लिट फंक्शन के लिए जैसे कहीं कहीं पे आपने देखा होगा f(x) इक्वल टू उन्होंने लिख दिया, मान लीजिए ये इन्होंने लिखा, लिमिट लगा दी 0 to 2 पाई दे दिया और बोला कि sin x 0 to π/2 cos x π/2 to 3π/2 and tan x 3π/2 to 2π। इस तरीके से ये स्प्लिट फंक्शन के रूप में हम इसको समझेंगे। कहीं कहीं पे ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, तो उसमें कुछ नहीं, सिंपली 0 to π/2 sin x इंटीग्रेट हो जाएगा, प्लस π/2 से 3π/2 cos x इंटीग्रेट हो जाएगा, प्लस 3π/2 to 2π tan x इंटीग्रेट है। बस कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है, कुछ खास दिक्कत नहीं है। तो 2 टाइप के सवाल में P2 पे हम काम करेंगे। आप सवाल को आसानी से देख लेंगे, मैंने पहचान आपको दिखा दी। ये स्प्लिट फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन इस टाइप का मिलेगा आपको। एनालिसिस सामने बिल्कुल, आप जैसे एक्सरसाइज खोलें सब कहानी आपको सामने नज़र आएगी उसकी। उसके बाद में P3 एंड P4 ये दोनों सेम है।
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो हम उसको ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। यानी हम इसमें इन दोनों लिमिट्स को ऐड करेंगे और एक्स फंक्शन को जहाँ जहाँ भी इस फंक्शन में दिया हुआ है वो माइनस कर दिया जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी भी नहीं पड़ेगी, वो अभी आप एप्लीकेशन जैसे P4 का समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। P4 भी यही है, ये 0 to a एफ एक्स डी एक्स है तो हम इसको 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इसको हम लोग जादू प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कुछ लोग जैसे कोटा कोचिंग वगैरह में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बताते थे कि इसको किंग प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। यानी जहाँ कहीं नहीं लग कुछ लिख रहा होगा तो वहाँ यही प्रॉपर्टी लग रही होगी। तो आप इसको समझ लें। इसके बाद थी P5 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। मैंने इस प्रॉपर्टी का कहीं यूज़ किया नहीं आज तक, इसलिए हम तो इसकी राय नहीं देंगे कि आप इसमें जाएं। उसके बाद P6 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कैसे हो जाएगा? इफ़ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। यानी आपने अपर लिमिट से एक्स को माइनस किया और उसको सॉल्व किया फंक्शन को, तो वही फंक्शन आ गया जो था। तो क्या करेंगे हम, लिमिट से इस लिमिट से 2 बाहर कर देंगे और 0 to a उसकी लिमिट कर देंगे। अब 2 कैसे बाहर होगा? मान लीजिए कि पाई लिखा है तो 2 इंटू पाई बाई 2 करके 2 बाहर कर दीजिए उसका, और 0 हो जाएगा आंसर इफ़ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। यानी अपर लिमिट से अपने फंक्शन को माइनस करके सॉल्व किया और वही फंक्शन आया लेकिन माइनस लग के आया, तो वो आंसर उसका डायरेक्टली 0 हो जाएगा। आपको कहीं भी इंटीग्रेट नहीं करना है। अब प्रॉब्लम ये आ रही कि मैंने इसकी भी पहचान बता दी, इसकी बता दी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि ये कब लगनी है। तो इसके लिए आप एक नोट लिखिएगा, व्हेन P4 fails then go to P6। यानी तब हम P6 पर चले जाएंगे। अब P6 जैसे मान लीजिए कि आपने एफ ए माइनस एक्स की अपर लिमिट से, यही तो है, आप देखिए यही तो है, वही फंक्शन है, तो हमको उस लिमिट से 2 माइनस कर लेना है। यानी यहाँ पे P4 फेल हो गई कि हमने अपर लिमिट से फंक्शन को माइनस किया और वही फंक्शन आ गया। फिर हम क्या करेंगे? वो तो वही सवाल रिपीट हो रहा है, फिर लगाएंगे फिर वही आ जाएगा। तो उसको हमको क्या करना है, P6 पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे हम इसको समझ लेंगे, और अगर माइनस का फंक्शन आ गया तो आंसर 0 हो जाएगा। ये नोट आप ध्यान रखिए, व्हेन P4 फेल्स देन गो टू P6। सारा एनालिसिस हम आपके सामने खोल रहे हैं इसका। यही एक समस्या है इस एक्सरसाइज के अंदर कि हम लगाएं कौन सी प्रॉपर्टी। 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, हम कैसे समझें किस में क्या लगाएंगे। तो हम उसके सामने पूरा एनालिसिस आपको दे रहे हैं और उसी एनालिसिस के दम पर पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके समझा देंगे। P7 में अगर हम जाते हैं, माइनस ए टू ए, आप लिमिट देख रहे हैं, माइनस ए टू एन सेम लिमिट है लेकिन अपोजिट साइन है, तो एफ एक्स डी एक्स। तो ये 2 हो जाएगा बाहर, ये 0 हो जाएगा, 0 to एफ एक्स डी एक्स। किस कंडीशन में होगा? इफ़ एफ एक्स इज़ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब 2, 4, 6 नहीं होगा, उसको सॉल्व करने का होगा एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। मतलब क्या हुआ कहने का? मान लीजिए कि आपके पास में एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है, एफ माइनस एक्स रखेंगे तो कॉस माइनस एक्स, ये कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये एफ एक्स आ गया। इस तरीके से चेक करेंगे तो ये हमारा क्या डिसाइड हो गया कि कॉस एक्स इज़ एन इवन फंक्शन। और अगर इवन फंक्शन आप डिसाइड करते हैं तो लिमिट से यहाँ बाहर 2 लेंगे, अपर लिमिट वही रहेगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। और अगर वो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन आता है, ऑड फंक्शन की पहचान क्या है कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस
एफ एक्स। अब देख रहे हैं कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये ऑड फंक्शन डिसाइड हो जाएगा और आंसर उसका 0 हो जाएगा। आपको कहीं उसको इंटीग्रेट नहीं करना है। तो ये आपकी 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी के बेस पर पूरा इंटीग्रेशन रन करेगा। P4 प्रॉपर्टी में हम एक खास बात आपको बताएंगे कि P4 प्रॉपर्टी जैसे ही आप लगाएंगे तो लगाने के बाद में, जैसे आपका सवाल दिया था आपने उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, जैसे आपने P4 निकाला, P4 प्रॉपर्टी लगाई तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन आने पर आपको क्या करना है कि या तो फर्स्ट और सेकंड ऐड हो सकते हैं या सेकंड इक्वेशन इंटीग्रेट हो। केवल 2 ही केस हैं, ना तो वो मल्टीप्लाई होंगे, ना वो डिवाइड होंगे, ना ही वो सब्सट्रैक्ट होंगे, केवल ऐड होंगे या सेकंड इक्वेशन इंटीग्रेट होगी। बस ये एनालिसिस आपको समझ के काम करना है। एक बार हम रिकॉल करते हैं इसको। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी डी टी, कहीं पे यूज़ नहीं, एक सवाल में आएगा, बस आपको जब हम बताएंगे समझ लेंगे आप उसको। इसका भी कोई यूज़ नहीं है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स वेर ए लेस देन सी लेस देन बी, ये 2 टाइप के सवाल होंगे। आप मॉडुलस फंक्शन देखेंगे और स्प्लिट फंक्शन देखेंगे जिनमें आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। P3 P4 सेम है, ए बी का सम है यहाँ पे 0 ए का सम तो ए बन रहा है, एफ ए माइनस एक्स है, इसको जादू प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि जब सेकंड P4 प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो सेकंड इक्वेशन हमको मिलेगी उन दोनों को हम या तो ऐड कर लेंगे या उन दोनों को सेकंड इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे। P5 मैंने यूज़ में कहीं नहीं लिया है, इसलिए हम उस पर आपसे चर्चा नहीं करेंगे या आप उसके चक्कर में कहीं पड़े। P6 कब लगेगी? जब P4 फेल होगी। When P4 fails then go to P6। यानी जैसे ही आपने a माइनस एक्स लगाया वही फंक्शन आ गया, आप समझ गए कि P4 फेल हो गई। P4 फेल हो गई तो हम P6 पे चले जाएंगे। P6 पे चलेंगे, अगर वही फंक्शन आ गया तो 2 लिमिट से बाहर करेंगे और 0 to एफ एक्स डी एक्स करके आगे बढ़ेंगे। और अगर माइनस का एफ एक्स आ गया, वही फंक्शन आया लेकिन माइनस लग के आया, तो आंसर 0 हो जाएगा। P7 में माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स, जैसे हम ये लिमिट देखेंगे हम फंक्शन को चेक करेंगे कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन की कंडीशन एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट लोअर लिमिट 0 करेंगे, 2 बाहर करेंगे और ए सेम रहेगा। और अगर ऑड फंक्शन डिसाइड हुआ यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आया तो आंसर 0 हो जाएगा। आपको कुछ भी इंटीग्रेट नहीं करना होगा। कहीं कहीं पे प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं एक ही बार लगे, 2 बार भी लग सकती है, 3 बार भी लग सकती है, जैसा क्वेश्चन की कंडीशन बन रही होगी। एक आदमी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती है, बाकी किसी में नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन करें। एक्सरसाइज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। i इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेंगे। यूज़ P4 i इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। 0 to π/2 cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैंने क्या बोला, जैसे हम P4 लगाएंगे तो 2 स्थितियाँ हो सकती हैं हमारे सामने, या तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और या सेकंड इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐड करके हम देखते हैं। सबसे पहले ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आपका 2i हो जाएगा।
0 to π/2 सेम लिमिट है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये वैल्यू 1 हो गई। देखिए इंटीग्रेट हो जाएगा बड़ी आसानी से। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 0 to π/2, π/2 माइनस 0 इक्वल π/2, 2i इक्वल टू देयरफॉर i इक्वल टू π/4। देख लीजिए ये सेकंड, जैसे हमने इनको ऐड किया ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया और यहाँ पे 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिएगा। i इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, यूज P4, therefore i इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx 0 to π/2। ये हो गया अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब आप ये सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे हम फर्स्ट और सेकंड देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, फर्स्ट और सेकंड का, तो ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर सेम रहे उनका। ऐड कीजिए 2i इक्वल टू 0 to π/2, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। ये कैंसिल हो गए, 0 to π/2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 0 to π/2, तो ये आपका π/2 आ जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू π/4। अब यहाँ हम इसको एक चीज़ को समझते हैं, क्या खास बात है इसमें कि आपने एक सवाल समझ लिया। इसके जैसे अगर आप RD शर्मा में खोलेंगे तो कम से कम 20-25 सवाल मिलेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर π/4 आ रहा होगा। उनमें डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करते हैं। क्या इसमें अंडर रूट जो लगा हुआ था इसका कोई एप्लीकेशन आपको मिला? अंडर रूट जैसा लगा था वैसे ही लगा रहा, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। जब हमने इनको ऐड किया तो सेम फंक्शन हो गए और कट के 1 हो गया। तो ये अगर पावर यहाँ पे कुछ भी लग रही हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे तो पावर 3/2 सभी जगह पे लगी हुई है, सेम होनी चाहिए पावर्स, तो उससे हमारा इस पावर से कोई भी इफेक्ट नहीं है, केवल इस π/2 से चेंज हो करके आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में यहाँ पे tan cot भी हो सकता है, sec cosec भी हो सकता है। क्यों? आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि साइन में जब π/2 माइनस एक्स लगता है तो cos हो जाता है, cos में लगता है तो साइन हो जाता है, tan में लगता है तो cot हो जाता है, cot में लगता है तो tan हो जाता है, sec में लगता है तो cosec हो जाता है, cosec में लगता है तो sec हो जाता है। यानी पावर सेम हो, tan cot में हो, sin cos में हो या sec cosec में हो, आपको इसी तरीके से काम करना है और बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। देखें 4 में भी देखेंगे तो आप पावर 5 लग रही है, उसका कोई रोल ही नहीं है उसमें, कुछ भी लगी हो, n लगी हो, n-1 लगी हो, कुछ भी हो, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आंसर इन सभी का π/4 ही आना है, इसका मतलब 3 और 4 आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। i इक्वल टू -5 to 5 mod x प्लस 2 dx। अब देखिए यहाँ पर B3 का एप्लीकेशन आ जाएगा, कैसे आएगा वो आप समझिएगा, ये बिल्कुल ओरल है, आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। इसमें
आप ये चेक कीजिए किस पे जीरो हो रहा है, x+2 -2 पे, एक ही पॉइंट मिल रहा है और -2 इन दोनों के बीच में है, तो आप इसको लेंगे -5 to -2 और दूसरा इंटीग्रेशन बना देंगे -2 to 5। देख लीजिए ध्यान से, ये -2 पे जीरो हुआ तो -5 to -2 -2 to 5 कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से समझिएगा। -5 ओरल मेथड हम आपको बता रहे हैं कैसे आप बड़ी आसानी से इसको डिसाइड करके चेक कर लेंगे। -5 से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए -3 ले लें या -4 ले लें, x+2 में रखें तो निगेटिव आएगा x+2, -4+2 या -3+2 माइनस में आएगा, तो माइनस लगा दीजिए, -x+2 dx प्लस -2 से 5 के बीच की कोई वैल्यू x+2 में डालिए, मान लीजिए 0 डालें तो 0 + 2 2 आया, प्लस का आ रहा है वैल्यू, तो ये प्लस का फंक्शन ले लीजिए। तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन आपको आता है इसलिए हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक और हम मॉड वाले पे डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है इसी में, i = 2 to 8 mod x - 5 dx। बिल्कुल उसी तरीके से आप देखिए, x - 5 किस पे जीरो होगा, x की वैल्यू 5 लेंगे तो ये ब्रेक होगा 2 to 5 एंड 5 to 8। अब 2 से 5 के बीच की कोई वैल्यू आप कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए 3 ले लें तो 3 - 5 माइनस का वैल्यू आएगी, यानी माइनस का फंक्शन होगा ये x - 5 dx। 5 से 8 में मान लो 6 ले लीजिए, 6 - 5 1 आता है, प्लस की वैल्यू है x - 2 dx। सिंपली आप जैसे इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रेट कर लीजिए, लिमिट लगा लीजिए, जो आपने पिछली 2 एक्सरसाइज में सीखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिएगा, i = 0 to 1 x into 1 - x power n dx। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, यूज P4। i = 0 to 1 1 - x 1 - 1 - x power n dx। 1 - x 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा तो x रेज्ड n dx। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें तो ये ऐड नहीं होंगे, बस केवल प्लस में दिखते रहेंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला, या तो ये ऐड होनी चाहिए या हम सेकंड इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो आप सेकंड इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए इसमें, x रेज्ड n - x रेज्ड n + 1 dx। इंटीग्रेट कीजिए, x रेज्ड n + 1 अपॉन n + 1 माइनस x रेज्ड n + 2 अपॉन n + 2। लिमिट लगा दिए 0 to 1 1 पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस 1 पावर n + 2 अपॉन n + 2। 0 रखेंगे तो माइनस 0 आ जाएगा, तो 1 अपॉन n + 1 माइनस 1 अपॉन n + 2। एलसीएम ले लीजिए तो n + 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n + 1 n + 2। n से n कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन n + 1 n + 2। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आपने देख लिया कि अगर P4 लगाने पे सेकंड इक्वेशन ऐड नहीं हो रही है तो सेकंड इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इसी टाइप से है, आप लगाएंगे, बिल्कुल इसी की कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा,
0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx. Use P4 0 to pi by 4 log 1 plus tan pi by 4 minus x dx. 0 to pi by 4 log 1 प्लस इसमें फॉर्मूला लगा दिए tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x dx. log 1 प्लस एल वैल्यू रखिए tan पाई बाई 4 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx. एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx. tan x कैंसिल हो जाएगा. 0 टू पाई बाई 4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx. इसको हम लिख सकते हैं log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx. अब देखिए आप इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जैसे हम इनको ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा केवल. ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो 2i इक्वल टू आ गया 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x प्लस log 2 माइनस log 1 प्लस tan x. ये आप कैंसिल आउट करेंगे इक्वल टू ये आपके पास में आ जाएगा 0 टू पाई 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 dx. log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. 1 का इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाई 4 log 2 इसमें लिमिट लगा देंगे तो पाई बाई 4 माइनस 0 मीन्स पाई बाई 4 log 2. ये आपका 2i आ गया. देयरफॉर i इक्वल टू पाई बाई 8 log 2. इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे. देखिए P4 का प्रॉपर्टीज ही चल रही है आपकी, आप इसको नोट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा. i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन x माइनस log साइन 2x. use P4. Therefore I equal to 2 log sin pi by 2 minus x minus log sin 2 into pi by 2 minus x dx. ये आपका हो जाएगा 2 log sin 90 माइनस एक्स cos x हो जाएगा माइनस साइन पाई माइनस 2x साइन ही रहता है तो log साइन 2x dx. ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई. ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनको ऐड कीजिए तो 2i इक्वल टू आपका आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log साइन x प्लस 2 log cos x माइनस ये और ये 2 log साइन 2x हो जाएगा.
2 इसमें से आप कॉमन कर लीजिए, 0 to π/2, ये प्लस वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log sin x cos x अपॉन sin 2x dx। ये 2 से 2 कैंसिल कीजिए, i इक्वल टू 0 to π/2 log sin x cos x अपॉन 2 sin x cos x। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 to π/2 log 1/2 dx इक्वल टू log 1/2 को बाहर कर लेंगे, log 2 पावर -1 कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/2 तो माइनस log 2 इंटू π/2 -0 हो जाएगा इक्वल टू -π/2 log 2। इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, i इक्वल टू -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देख रहे हैं सेम लिमिट है लेकिन अपोजिट साइन है, तो हमको इवन आउट चेक करना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, देयरफॉर एफ माइनस एक्स साइन स्क्वायर माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, इसका स्क्वायर हो गया यानी साइन स्क्वायर एक्स ही आ गया इक्वल टू एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज इवन फंक्शन। जब इवन फंक्शन डिसाइड हो गया तो क्या करना था, i इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट वही रहेगी, साइन स्क्वायर एक्स dx। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस क्वेश्चन इज सेम। यूज P4 i इक्वल टू 2 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx, 0 to π/2 ये आपका आ गया cos स्क्वायर एक्स dx। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 2i इक्वल टू आ गया 2 बाहर हो जाएगा, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए तो ये आपका 1 आ गया, 0 to π/2 मीन्स π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/2। और सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फॉलो सेम प्रोसेस। उसमें आप देखेंगे तो साइन की पावर 7 है, जब यहाँ 7 आएगा, चलिए हम इसको सॉल्व कर देंगे। आप इसको नोट कीजिए। यहाँ पर 7 है केवल, बस इतना अंतर है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन पावर 7x, देयरफॉर एफ माइनस एक्स साइन पावर 7 माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये आपका माइनस साइन की पावर 7x आ गया, यानी माइनस एफ एक्स आ गया। देयरफॉर
एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन हो गया था तो आंसर क्या था, देयरफॉर आई इक्वल टू 0। आपको कुछ भी नहीं करना है आगे इसमें। क्वेश्चन नंबर आप 14 देखें, आप इसको नोट करें फिर हम आगे आते हैं। आई इक्वल टू 0 to 2 पाई cos पावर 5x dx। देखिए cos 2 पाई माइनस एक्स cos x ही होता है, यानी यहाँ पे हम P4 लगाएंगे तो P4 फेल हो जाती है। देखिएगा, लेट एफ एक्स इक्वल टू cos पावर 5x, देयरफॉर f 2 पाई माइनस एक्स cos पावर 5 2 माइनस एक्स इक्वल टू cos पावर 5x इक्वल टू एफ एक्स। देन बाई P6, अब हम P6 यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 2 इसमें से बाहर हो जाएगा, 0 to पाई cos पावर 5x dx। और ध्यान से समझिएगा, यहाँ P4 मैंने लगा के देखा तो फेल हो रही है यहाँ पे, तो P6 पर हम आ गए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका नंबर सेकंड। अगेन इसमें अगर हम लगाएं तो क्या कंडीशन बनती है, लेट एफ एक्स इक्वल टू cos पावर 5x, देयरफॉर f माइनस एक्स cos पावर 5 माइनस एक्स सॉरी f पाई माइनस एक्स cos पावर 5 पाई माइनस एक्स, तो cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x की पावर 5, यानी माइनस cos की पावर 5x इक्वल टू माइनस एफ एक्स। देयरफॉर बाई P6 इफ f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देयरफॉर I इक्वल टू 0, देयरफॉर I इक्वल बाई इक्वेशन सेकेंड I इक्वल टू 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। यह आपका सिम्प्लीफिकेशन हो गया। देखिए आप P4 फेल हुई, दो जगह पे फेल हो रही है, यहाँ भी फेल हुई, यहाँ भी फेल हुई, और आंसर इसका हुआ। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 और 15 P4 से सॉल्व हो जाएंगे। 18 आपका स्प्लिट फंक्शन सॉल्व हो जाएगा। P7 P4 से सॉल्व होगा। ये सारे P4 के ही सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख लीजिए। I इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx। फर्स्ट इक्वेशन, use P4 0 to पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस x dx, 0 to पाई log 1 माइनस cos x dx। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड कीजिए, 2i इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x dx, 0 to पाई log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x dx, 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, log sin स्क्वायर x
dx इक्वल टू 0 to पाई log sin x dx 2i, therefore I equal to 0 to pi log sin x dx। अब देखें तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है। लेट एफ एक्स इक्वल टू log sin x, therefore f pi minus x log sin pi minus x log sin x equal to fx, therefore by p6 0 to 2a fx dx equal to twice 0 to a fx dx if f2a minus x equal to fx। तो आपका इसमें से i इक्वल टू, इसमें से 2 आप बाहर करेंगे तो 2 0 to a पाई बाई 2 हो जाएगा log sin x। ये प्रॉपर्टी अभी आगे हम बताएंगे। 0 to पाई बाई 2 log sin x dx इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, तो 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 log 2 इक्वल टू माइनस पाई log 2। ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 में भी P4 लगानी है आपको, 15 में भी P4 लगानी है, 17 में भी P4 लगानी है, 18 स्प्लिट फंक्शन वाली है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बस, और क्वेश्चन नंबर 21 में भी P4 लगानी है। यानी ये प्रॉपर्टी ऐसी जो हर जगह लगानी, बाकी आप सब पहचान लेंगे। आप इसको नोट कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 0 to a fx gx dx 0 to a fx gx dx इक्वल टू, शो करना है आपको, ट्वाइस 0 to a fx dx if fa minus x fx equal to fa minus x and gx plus ga minus x is equal to 4। देखिएगा i equal to 0 to a fx gx dx इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यूज P4 i इक्वल टू 0 to a fa माइनस एक्स ga माइनस एक्स dx। fa माइनस एक्स की जगह पे fx पुट कर दीजिए, fx ga माइनस एक्स dx इक्वेशन नंबर 2। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 2i इक्वल टू हो गया आपका 0 to a fx dx प्लस fx ga माइनस एक्स dx। fx कॉमन कर लीजिए, gx प्लस ga माइनस एक्स dx। इसकी वैल्यू आप 4 पुट कर दीजिए, fx 4 इधर ले आइए, 0 to a fx dx 2 2 जा 4
एक्स डी एक्स। प्रूफ हो गया आपका। ये आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। आई इक्वल टू -π/2 to π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x प्लस 1 dx। इसको आप अलग कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। -π/2 to π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x dx प्लस -π/2 to π/2 1 dx। इसको आप अलग इंटीग्रेशन आप ले लें। I1 प्लस 0 -π/2 to π/2 I1 प्लस π/2 माइनस -π/2, ये आपका जाएगा I1 प्लस पाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, वेयर I1 इक्वल टू है -π/2 to π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x dx। लेट fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x dx। देयरफॉर f माइनस एक्स। यहाँ पर आप ध्यान दें, मैंने इसको अलग इसलिए किया था क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन, ये एवन आउट चेक नहीं होगा, केवल इसको है चेक करना है। तो -x का होल क्यूब प्लस -x कॉस -x प्लस 10⁵ -x dx। -x क्यूब माइनस x कॉस -x कॉस x हो जाता है और 10 - x माइनस हो जाता है, तो -10⁵x dx। माइनस कॉमन कर लीजिए तो एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x dx इक्वल टू माइनस fx। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस fx आ गया। देयरफॉर fx इज ऑड फंक्शन। जब ऑड फंक्शन हो गया, देयरफॉर I1 इक्वल टू 0, पुट I1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर I इक्वल टू 0 प्लस पाई इक्वल टू पाई। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लें। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर इसका 21 है, उसमें आप P4 लगाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस का मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आप उसको लगाइए। कोई प्रॉब्लम है, अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस मुझको सेलेक्ट करने हैं, जिसमें एक अभी आपके सामने मैं एग्जाम्पल नंबर 36 से ये और डिस्कस करूँगा क्वेश्चन। और बाकी एग्जाम्पल्स आप लगाएं, सारे एग्जाम्पल्स लगा लेने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम्पल्स छोड़ देते हैं कि एग्जाम्पल से नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस आते हैं, एक्सरसाइज से भी आते हैं, कुछ मिलते जुलते भी हो सकते हैं। इसलिए इस एक्सरसाइज को ख़ास तौर से आप तैयार कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन 101% आता ही है। इसमें आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा कि चलो हम नहीं लगाएंगे, छोड़ दें। बहुत सरल है, आपने देखा कि मैंने कैसे एनालिसिस आपके सामने खोल दिया और आप सारे सवालों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नोट करें, एक्सरसाइज लगाएं। क्वेश्चन नंबर 36 मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस लूँगा, उसके कुछ सवाल
सेलेक्ट करूँगा तो उसमें ये मैं 36 भी सॉल्व कर दूँगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, मिसलेनियस है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा। और इसके बाद में हम लोग एरिया अंडर कर्व इस एक्सरसाइज पे आएंगे। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल है। उसमें कुछ फिगर्स आपको समझने हैं। जैसे ही आप फिगर समझेंगे सारे सवाल आपके ओपन हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चलते रहिए मेरे साथ में, हम आपके साथ में, आप मेरे साथ में, दोनों लोग हाथ मिला के चलते रहेंगे। आप भी सफल होइए, हम भी सफल होंगे आपके साथ में ही। तो अगर आपको मेरा मेथड, वे ऑफ टीचिंग अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों से शेयर करें, उनको भी बताएं। और हम लोग साथ चलेंगे। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मैथ्स का आनंद लीजिए। एन्जॉयफुल सब्जेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।